पीएम मोदी ग्रैंड वेलकम इन यूएसए। तो वेलकम गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज का ये जो टाइटल है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाला हो रहा है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। करते हैं वीडियो को शुरू। नमस्कार अने वेलकम यू ऑल टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दो बहुत ही बड़ी न्यूज आई है आज। एक तो ये कि पीएम मोदी पहुंच चुके हैं यूएस में, इनका भव्य वेलकम हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप एक स्पेशल डिनर होस्ट करेंगे इनके लिए व्हाइट हाउस में, और साथ ही साथ मणिपुर स्टेट में फाइनली लंबे समय के बाद प्रेसिडेंट्स रूल लग चुका है। यहाँ पे आप देख पाओगे प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज इन मणिपुर। और बाय द वे ये मैं स्किप नहीं करना चाहता, दिखाई देता हूं आपको। कितना विचित्र नजारा है। वॉशिंगटन पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो यूजुअली इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, इनके फ्रंट पेज पर आपको ये ऐड दिख जाएगी, टू ग्रेट नेशंस वन अनब्रेकेबल बॉन्ड। और नीचे दुनिया भर की जो कंपनीज हैं, अमेरिकन कंपनीज, इंडियन कंपनीज जो एक दूसरे के देश में इन्वेस्ट कर रही हैं, ये भी आपको दिखेंगी। और ये जो छोटी सी क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पे आप देख पाएंगे पीएम मोदी फाइनली यूएस पहुंच चुके हैं। नाउ आप लोग अगर यहाँ पे सोच रहे हैं वाह पीएम मोदी का क्या वेलकम हुआ है, ये यूएसए में इलॉन मस्क, यूएसए के अनऑफिशियल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ऑफिशियल प्रेसिडेंट मजाक कर रहा हूँ, ये ऑफ कोर्स इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप दोनों से मिलेंगे। उसके अलावा यूएसए में बहुत सारे सीईओ से मिलेंगे। बढ़िया विजिट रहेगी, नो प्रॉब्लम व्हाट्सोएवर। नहीं, इंटरेस्टिंग बात देखिए, जैसे ही पीएम मोदी लैंड किए, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल, जो इनका खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पर यह पोस्ट कर दी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये। इधर ये लिखते हैं 3 ग्रेट वीक्स, मतलब जब से ये प्रेसिडेंट बन गया तब से लेकर अब तक ये कह रहे हैं कि मजेदार 3 हफ्ते रहे हैं। इनके लिए रहे होंगे, बाकी दुनिया के लिए काफी टेंशन भरे रहे हैं। आगे ये कहते हैं परहैप्स द बेस्ट एवर, सबसे बढ़िया 3 हफ्ते गए हैं। मगर आज है सबसे बड़ी अनाउंसमेंट, टुडे इज द बिग वन, रेसिप्रोकल टैरिफ्स। ये जो दो शब्द है ना, ये कई इंडियन इन्वेस्टर्स को चिंता में डाल देते हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये है कि अगर एक कंट्री यूएसए के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा के रख रहा था, मान लो 50%, यूएस लंबे समय तक उस कंट्री के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा के रख रहा था 10%, 20% के आसपास। अब ट्रंप कहेंगे अगर तुम्हारे 50% तो फिर हमारे भी 50%। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि इंडिया टैरिफ किंग है। तो पॉसिबिलिटी है, अगेन मैं यहां पर यह कहूंगा, पीएम मोदी ट्रंप से बात करें, किसी ट्रेड डील की तरफ बातचीत शुरू हो जाएगी। चलो टैरिफ आप भी कम करो, हम भी कम करेंगे, बातचीत करते हैं। ये जो आज रेसिप्रोकल टैरिफ कंट्रीज की लिस्ट आप निकालोगे ना, उसमें भारत का नाम मत डालो। अगर मोदी जी ऐसा कर लेते हैं, दैट विल बी अ बिग विक्ट्री फॉर इंडिया। बाकी देखो, ट्रंप आज रात को, कई लोग रात को सोएंगे नहीं आज, वो वेट करेंगे ट्रंप ये कब रेसिप्रोकल टैरिफ की लिस्ट निकालेंगे, कंट्रीज की लिस्ट निकालेंगे कि ये देश हैं। हाँ, थाईलैंड हम पे 60% टैरिफ, लो तुम पर भी 40% एडिशनल टैरिफ। या फिर कोई भी कंट्री हो, जर्मनी, जापान, कोई भी इनको लग रहा हो कंट्री है जिसने यूएसए पे ज्यादा टैरिफ डाले हैं ना, तो ट्रंप उस कंट्री पे बहुत सारे टैरिफ लगाने वाले हैं। और आप समझ लीजिए, अगर इंडिया पे अचानक से लगा देते हैं ये टैरिफ्स, तो इंडिया की स्टॉक मार्केट को भी इससे काफी बड़ा झटका लगेगा। तो पीएम मोदी के पास एक बहुत ही बड़ा, मैं कहूंगा, टास्क है। डोनाल्ड ट्रंप से बात करना, इनको समझाना कि टैरिफ वाला मामला आपस में बैठ के हम सुलझा सकते हैं। वैसे टू बी ऑनेस्ट, आप अगर एक डिप्लोमेटिक जेस्चर के पर्सपेक्टिव से देखो कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को वेलकम किया, इनके लिए व्हाइट हाउस में डिनर होस्ट कर रहे हैं, ये उसके बाद टैरिफ लगा देना बहुत ही ऑड होगा। बट अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट डोनाल्ड ट्रंप। अगर एक वर्ड में आप मुझसे पूछो कि डोनाल्ड ट्रंप को डिस्क्राइब करो, तो मैं वर्ड यूज करूंगा अनप्रिडिक्टेबल। ये क्या करने वाले हैं, कब करने वाले हैं, शायद ट्रंप को भी नहीं पता होता। बट इंडिया के पास मैं यहां पर यह कहूंगा एक बड़ा एडवांटेज यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर काफी एक्सपीरियंस्ड हैं। यूएस गवर्नमेंट में आज के समय कई जो पावरफुल लोग हैं वो काफी रिस्पेक्ट से देखते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, और इसका एक रीजन भी है, ये लंबे समय तक पीएम रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल लीडर हैं। पीएम मोदी ने अपने टेन्योर में कुछ अजीब सी कोई चीज नहीं करी जिससे यूएस इंडिया के रिलेशंस खराब हो जाएं। तो
यूएस में इनकी काफ़ी रिस्पेक्ट है। आप देखोगे तुलसी गैबर्ट इनसे रिसेंटली मिली थी। तुलसी गैबर्ट काफ़ी प्रशंसा कर चुकी है इनकी। जेडी वैंस से रिसेंटली मिले थे पीएम मोदी। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं इनके पास काफ़ी गुडविल है। होपफुली इंडिया कैन यूज़ दैट और इंडिया पे कोई रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं मणिपुर की, जहाँ पे थोड़ा बहुत एक यूएस कनेक्शन भी आता है। नाउ मणिपुर को अगर हम देखें तो रिसेंटली यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह ने रिजाइन कर दिया है और अब यहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल भी कर दिया गया है इम्पोज। रीजन बहुत ही सिंपल है। मणिपुर वायलेंस जो 2023 में शुरू हुआ था ना, अभी भी आप अगर देखो टेक्निकली पूरा खत्म हुआ नहीं है। काफी जगह मणिपुर में जो वायलेंस है रोक दिया गया है, मगर अभी भी वहां पे सुनने में आता है सिचुएशन इज नॉट 100% अंडर कंट्रोल। तो हमारा अगर हम ओवरऑल देखें 1 साल 9 महीने से भी ज्यादा का टाइम निकल चुका है। इस बीच अगर हम देखें तो 4700 से ज्यादा घर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। 220 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं। ये ऑफिशियल फिगर है। जो अनऑफिशियल फिगर्स है ऑफ कोर्स, जो कई इंटरनेशनल मीडिया वाले जो कोट करते हैं, वो लोग कहते हैं कि और भी ज्यादा लोग मारे गए थे और 60,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। और आप एक बात नोट करना, मणिपुर यूएस मीडिया के रेडार पे भी लंबे समय से था। मणिपुर में जो भी डेवलपमेंट हुई है यूएस मीडिया ने कैटेगोरिकली इसको कवर किया है। कई यूएसए में जो क्रिश्चियन आउटलेट्स हैं, इन्होंने मणिपुर वायलेंस को स्पिन करके ऐसे भी दिखा दिया कि इंडिया की मणिपुर स्टेट्स में जो क्रिश्चियंस हैं इन पे अत्याचार हो रहे हैं। अपना मुझे एक बात यहां पर यह बोलनी पड़ेगी, डोनाल्ड ट्रंप ना दुनिया भर में, चाहे साउथ अफ्रीका हो, भारत हो, कहीं भी जो वाइट लोग हैं यूरोपियन एंसेस्ट्री के, उन पे कुछ अगर हो जाए तो आवाज उठाएंगे। और जो क्रिश्चियन फेथ के लोग हैं, उन पर कहीं से भी आहट आ गई ना कि उन पर कुछ हुआ है, तो डोनाल्ड ट्रंप आवाज उठाने वाले हैं, क्योंकि उनका जो वोटर बेस है वो काफी कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस वाला है। तो मणिपुर में फाइनली प्रेसिडेंट्स रूल लगा देना एक बड़ी न्यूज़ है। इससे हमको उम्मीद है कि फाइनली अब प्रेसिडेंट्स रूल के अंडर हम जो भी यहाँ पे वायलेंस है, जो भी अराजकता है, इसको ख़त्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। और यूएस मीडिया ने भी इस बात को प्रॉपर्ली कवर किया है कि इंडिया इम्पोजेस डायरेक्ट रूल ऑन इट्स रेस्टिव मणिपुर स्टेट। और आपको याद होगा 1 महीने पहले हमने फॉरेनर्स की एंट्री मणिपुर में रोक दी थी। और इसका एक कई रीज़न भी है। एक यूएस आदमी था जिसका एक मिलिट्री बैकग्राउंड भी है। ये ड्रोन बांट रहा था मणिपुर अल्ट्रास को। जी हाँ, यहाँ पे आप देख पाओगे हम एक अमेरिकन आदमी है डैनियल कॉर्नी। इस पर काफी लोग गुस्सा हो गए थे क्योंकि एक वीडियो सामने आई थी जहां पर ये ड्रोन्स और बुलेट प्रूफ जैकेट्स ये कुकी मिलिटेंट्स को बांट रहा था मणिपुर में। तो मणिपुर में जो भी हो रहा है ना, अमेरिकन इसको देखते हैं कि देखिए क्रिश्चियन ट्राइबल्स पे अत्याचार हो रहा है। उनको ये नहीं दिख रहा कि कुकी मिलिटेंट्स और मैतीस के बीच में क्या इशू है। ये इनको ये बात समझ में आ चुकी है कि जो कुकी ट्राइबल्स हैं वो ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी को अपना चुके हैं पिछले कुछ डेकेड्स में। तो इसलिए यूएससीआईआरएफ, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इसने 2023 से ही, जब ट्रंप पावर में नहीं थे तब से ही लिखना स्टार्ट कर दिया था कि जी देखिए क्रिश्चियंस के अगेंस्ट वायलेंस हो रहा है मणिपुर में। और आप समझ सकते हैं अब सिंस डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं ना पावर में, तो ये इस टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। अगर ये टॉपिक बढ़ता रहता है तो इंडिया ने, मैं कहूँगा, एक सही टाइम पर मणिपुर का जो केस है इस पर एक बड़ा स्टेप लेने का फैसला कर दिया है। और होपफुली प्रेसिडेंट्स रूल के अंडर जो मणिपुर में जो प्रॉब्लम है इसको हम रिजॉल्व कर पाएंगे। सो अगेन आज की रात बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेजर डेवलपमेंट्स आएंगी, कुछ बड़ा होता है तो कल सुबह मैं आपके लिए अपडेट्स लेके आऊँगा ऑन करियर 247। तो जी वीडियो हो गया है ख़त्म। अब देखना ये होगा कि ट्रंप क्या अनाउंसमेंट करते हैं। भारत के समझाने के बाद भी भारत की जो डिप्लोमेसी है वो तो बहुत ज़्यादा मजबूत है। मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी के होते हुए कोई टैरिफ फिलहाल लगा सकते हैं ये। बाकी देखना होगा बाकी ना क्या होता है। बाकी नरेंद्र मोदी जी का हर बार ग्रैंड वेलकम होता है, बहुत अच्छी बात है। देख कर ना बहुत सुकून मिलता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है जब वो जाते हैं ना वो कहीं सी भी कंट्री में और उनका ग्रैंड वेलकम होता है तो मज़ा आता है देख कर ना। और स्पेशल अमेरिका में तो और रशिया में तो क्या बात है, क्या कहने। ठीक है, बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी की और भी वीडियो आएंगे आज, वो भी ज़रूर देखना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।